बहन के नहीं बाहर निकल जाता अभी माइक। बोलो। हम एक और बार आ चुके हैं बिना किसी प्रिपरेशन के आई गेस एंड छोले भटूरे खा के विथ नींद की गोली प्रो मैक्स आई गेस। हाँ विथ सो मच नींद इन आवर आइज। हेलो 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 एनर्जी के साथ करेंगे हम स्वागत आप सबका इसी पॉडकास्ट में। ये हमारा 100 पॉडकास्ट है। यस मैं तो भूल ही गया था। पक्का चला दिया ना तीनों कैमरा इस बार। हाँ मैंने तो हर बार ही चलाए हैं भाई। पिछले वाले में पता क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। ये वाला ऑन था कैमरा फर्स्ट, मतलब कि जैसे ही तू स्टार्ट करने वाला था तो मैंने तुझसे कहा ये वाला ऑन कर दिया, तो तू क्योंकि उसके इसको ऑन करने के बाद तो इन दोनों कैमरे में चला गया होगा, 2-3 मिनट हो गई। तो मैंने तुझसे कहा कि तेरे ये वाला कैमरा ऑन कर दिया, तूने कहा कि नहीं अभी करूंगा। तो तू आया, तूने बस बटन दबाया और जब ही बंद हो गया मैंने कहा लौड़ा, तू आके बैठ गया। तो ऐसा मतलब हुआ वो वो। पहले से ही ऑन था। हाँ तो ये वो किसकी ऑन। गलती है? मैंने तो बस पूछा था भाई कि कैमरा ऑन है कि नहीं है। मेरा काम है बटन दबाना जाके। यस, कितना मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना भाई। क्योंकि बैटरी भी क्रैश आउट कर रही है, उससे कंफ्यूजन होती है। बैटरी भी क्रैश आउट कर रही है, ये अभी बंद भी ना हो गया यही नहीं अभी पता। बीच में हुआ था ना पिछली बार जब हम इसने क्लिक का साउंड किया था पर वो बंद नहीं हुआ था। हाँ कुछ तो हो रहा है हमारा। देखो हमें प्लीज। व्हाट प्लीज? व्हाट? कहीं तो हम बहुत तगड़ी मार खा रहे हैं। कहीं मार नहीं खा 100 रहे। करने के बाद भी हम कहीं नहीं पहुंचे, मतलब आई थोड़ा फील बहुत लाइक पहुंचे वी हैं। आर नॉट फोकस्ड। फोकस तो हमें है नहीं। नहीं मैं इस कंटेंट की गिव की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर एफर्ट कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ एज अ कंटेंट नीश हमारे पास नहीं है। वी आर कवरिंग वे टू मच। सही है, ऐसे ही कवर करते हैं मेरे ख्याल से आम जीवन में भी। करते हैं बट आई गेस वी हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर नीश एंड देन वी शुड होन ऑन इट। होन पोन नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, अब तो हो गया है। हम हमारी नीश यही है कि हम सारी नीशों पे बात करते हैं। क्या कमी है इस नीश में? इसका भी प्लीज बोलना पड़ रहा है हमें, इन केस यू डिड नॉट रियलाइज क्या कमी है। 100 एपिसोड है, कुछ 100 पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ अलग लग रहा है क्या इसमें? नहीं तुझे माइलस्टोन पे क्या ख्याल है? ये जो लोग माइलस्टोन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हर एक माइलस्टोन, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए कोई भी I माइलस्टोन हो। think the one thing that I have observed over time is कि we do not have that कीड़ा of, you know, what I've personally observed is कि जितने भी influencer content creators हैं, हम्म their primary objective and their primary goal has हम्म always been to get attention, interaction, famous, हम्म है ना? हम्म So that is their driving force. And since that is not the case with me, I think, तो हम कहीं नहीं जा रहे इसलिए। और इसमें कोई गलत नहीं है, मैं बस पॉइंट आउट करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो इतना मोटिवेटिंग है हम्म कि इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ वट एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। इसीलिए कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्रिएट होता है, यू नो, रेज बेटिंग। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो सिर्फ रेज बेट पे ही अपना कंटेंट करियर बना जैसे लिया है। जैसे रेज वेट पे कौन है? रेज जैसे वेट कौन है? ऑकवर्ड गोट हो गई, हम्म और एक और है वो फेमिनिस्ट लड़की मुस्कान है मुस्कान कारिया। शायद, आई गेस। हम्म एंड क्या नाम वही ना, है? आज मैंने मोमोज। नहीं वो नहीं। अच्छा, वो थोड़ा फेमिनिज्म टाइप का कंटेंट बनाती है, लाइक तो गर्ल तू पावर। फेमिनिज्म वाले कवर कर रहा है जो। नहीं मैं, तुम लड़कों को भी ले ले, लड़कों में ले लो तुम। जैसे अभी तुम्हारा ये जोगिंदर भाई जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या हम्म गौरव गौरव जोन है, हम्म या तुम्हारे अब नए वाले ले लो तुम। नए वालों में जैसे नए वाले में रेज बेटिंग मैंने देखी है, बहुत सारे लोग, अर्पित बाला रेज बेटिंग से ही फेमस हुआ है। रेज वेट एग्जैक्टली है क्या? रेज बेटिंग मतलब कि और ऑन पर्पस इस तरह का स्टेटमेंट स्टार्ट करना जो कॉन्वर्सेशन जनरेट करे, लाइक, अच्छा। समझ रहा है? हम्म जैसे ऑकवर्ड गुड करती है, या जैसे कोई भी तो कंट्रोवर्शियल क्रिएटर ले ले, मतलब कंट्रोवर्शियल क्रिएटर तो नहीं, मतलब कि कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ले लो और उस पर एक ऐसा ओपिनियन आप पास करो जो थोड़ा सा दूसरों की नज़र में जो थोड़ा रेग्रेसिव हो, ऑप्रेसिव हो। हम्म एंड अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट जैम की, और हमारा शो का कोर आइडेंटिटी है टू बी ऑनेस्ट, राइट? एंड हम्म देन वी स्टार्ट बाय नॉट बीइंग दैट, और हम्म यू नो, जो वाइब और ऑरा जो सेट हो जाता है वो फिर कॉन्वर्सेशन का नहीं रह जाता, वो रह जाता है कि इस बंदे ने ऐसा क्यों कहा। समझ रहे हो? हम्म जैसे, तो ऑनेस्ट जैम कैसे, क्या मतलब कि ऑनेस्ट जैम कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं स्टैंड नहीं करना, मैं बस एक पर्सपेक्टिव का एग्जांपल दे रहा था। आई गेस मे बी आई एम नॉट आर्टिकुलेटिंग इट वेरी वेल, बट आई गेस
द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आर्टिकुलेट इज तो कि अच्छा नहीं कर रहा है, हाँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि it is very easy to generate a reaction out of someone by saying anything. It is very easy. अभी जैसे हमने लास्ट टाइम मैं वो देख रहा था रील आदित्य धर वाली जो हमने डाली है, इधर वाली कौन सी वो? अच्छा, ऑरेंज सोडा Orange वाली, वाली, जिसमें orange तूने soda बताया वाली, था कि ठीक है? मूवी में ऑरेंज सोडा हाँ. बहुत चल रहा है. So many people are like offended by that हाँ, statement. कि रिप्लाई भी भाई कर देगा इतना किसी कमेंट का. रिप्लाई करने वाले चूतियों अरे का भाई time नहीं हमारे है मेरे ऑनेस्ट पास. जैम से तो कर देगा भाई. मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे रेज बीटर्स के लिए. खैर, तो मेरे कहने का मतलब पॉइंट पता है क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि इट वाज जस्ट एन ओपिनियन, एन ऑब्जर्वेशन. मैंने नहीं कहा वो ट्रूथ है, मैंने नहीं कहा वो ऐसा ही है. हाँ कि ऐसा ही है. लाइक हाउ मेंटली डिस्टर्ब डू यू हैव टू बी ट्रिगर्ड लाइक अ सिंपल ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर मैं कॉन्वर्सेशन ही उस तरह स्टार्ट करता रहूँ हर बार, लाइक जस्ट बिकॉज आई वांट टू जनरेट अ रिएक्शन आउट ऑफ समथिंग, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं अगली रील उस पर बना दूंगा डिमोनेटाइजेशन वाले पे, जो उन्होंने उसमें बार बार दिखाया है कि उनको पता होने के बाद भी उन्होंने धुरंधर कुछ की नहीं बात किया. हो रही है यहाँ पे. धुरंधर मूवी में ईशू ने बताया था कि एक ऑरेंज सोडा वाला सीन है, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है उसका. तो ईशू का इंटरप्रिटेशन ये था कि वो भगवा से का रेफरेंस था धुरंधर में. हाँ, वो बहुत ही ऑब्वियस है. यू हैव टू बी इनक्रेडिबली डम एंड स्टूपिड टू नॉट गेट दैट. मैंने कमेंट में पढ़ रहा था, मैं सम पीपल वर लाइक नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली में पाकिस्तान में ऑरेंज जूस फेमस था. अरे ऑरेंज जूस पूरी दुनिया में फेमस है, चुप. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भी उनको भगवा चाहिए. यस. बट देन अगेन तो समझ रहा है कि अगर मैं स्टार्ट ही इस तरह चीज़ों से करूँ, अब जैसे अभी ये वाला कांड हुआ था कि जो वो अफवाह फैली थी वो वाली ये मिसिंग कि केसेस लोग वाली. उठ रहे हैं. हाँ, तो अब मैं स्टार्ट ही ऐसे करूँ, अरे लोग क्या है ये 2-3 मतलब ये गरीब, कौन चिंता करेगा इन गरीबों की. तो अब मैं कॉन्वर्सेशन ही ऐसे स्टार्ट करूंगा, तो वो जनरेशन जो है रिएक्शन गारंटीड है, रिएक्शन गारंटीड है. अब क्या हो गया, कॉन्वर्सेशन का मुद्दा ये नहीं रह गया कि हम इस पे मुद्दे पे बात कर रहे हैं. कॉन्वर्सेशन अब ये बन जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला. तो वो दैट इज वेरी इजी टू अचीव इन इफेक्ट. आई एग्री. तो अगर यही करना है तो भाई यही करो. जैसे कोई सुन ना रहा हो, उसे बोल रहे भैया सुन लो, फिर एकदम से गांडू सुनना, तो वो सुनेगा. तो ऐसा समझ रहे हो. कहने का मतलब ये कि इट वर्क्स एंड आई एम नॉट बीइंग लाइक, तुम लोग ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ फीमेल क्रिएटर्स का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड वो ही आ रहा है, क्योंकि वो तेरी भी क्या गलती है? क्योंकि वो फाइनल बॉस है उसके. अच्छा, मुझे तू ये कहेगा कि सब है ही लड़कियां. नहीं, क्योंकि वो फाइनल बॉस बन चुके हैं रेज बेटिंग के. यस. Like everything that comes out of their mouth is to generate a reaction. It is not about spreading awareness. It is not about spreading or actually talking about an important topic. It is about generating a reaction out of you. That is what's going to give them the simple satisfaction कि हाँ मेरे को engagement मिल रही है. Yes. And we are here to just have fun. और फिर इंटरनेट पे आप पता है क्या, I am very immune to criticism and ये trolling and whatever. People जैसे बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे लोग इतने अफेक्ट हो जाते हैं कमेंट से, हेट से. जीरो इफेक्ट पड़ता है मुझे इन चीज़ों से, क्योंकि अल्टीमेटली पर आए कितने हमारे पास. नहीं मैं उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो ऐसे वीडियोस बना के डालते हैं ना, माई रिप्लाई. अच्छा, तो रेज बेट करते हैं जो, फिर रेज बेट करते हैं एंड देन फिर अपने को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर विक्टिम कार्ड. स्पेशली लड़कियां, अब जैसे मैं ये बोलूँगा, अब स्पेशली लड़कियों का क्या है, उनके पास आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करती हैं, अपने रेप थ्रेट्स और थ्रेट्स दिखाने लगती है स्क्रीनशॉट्स में. व्हाट इज दिस? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट क्या है इसका. ये तो इंटरनेट पे हो ही रहा है, ये तो हमें पता है. यस. इफ यू वांट टू गिव देन यू शुड आल्सो बी एबल टू रिसीव. बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट इन एनी वे सपोर्टिंग इस तरह के थ्रेट्स. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस नॉइज पे अगर आप कम ध्यान दोगे, जो कि होती रहती है, तो यू वुड बी एक्चुअली एबल टू गेट समवेयर विद व्हाटएवर पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक. तो फिर वो भी तो गलत है ही, मतलब जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो हाँ, उन बिल्कुल पे भी गलत है. आवाज उठाना क्या ही गलत है. नहीं, आवाज उठा नहीं. I think Against. you missed the core part that I was trying to make here. Rather than taking responsibility of whatever they did, अच्छा, तू कह रहा है कि एक सिचुएशन को they made the topic about now कि देखो इस वजह से मेरे को ये सब सुनने को मिल रहा है. कोई नहीं, तो दुखी ना हो, सब सही हो जाएगा. अगर तू मतलब कि इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में से मतलब तुझे एक्सेस मिले 10 सेकंड के लिए, तुझे भगवान बना दिया जाए, तो तू कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो तू रिमूव करना चाहेगा? रिलीजन रेजिंग ही? रिलीजन रिलीजन? नंबर अच्छा। 1 ओह, इजी हम्म, दैट इज वेरी इजी लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी वाज बोर्न द डे यू नो मैं ट्रैफिक कहने वाला था। ट्रैफिक कि ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट निकल जाए। एंड इफ आई कैन नॉट रिमूव एनीथिंग हाँ, लाइक अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं सिर्फ कुछ ऐड कर सकता हूँ हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा मैं वो चीज़ ऐड करूँ जैसे द ह्यूमन विल टू ओनली ग्रो और मे बी स्ट्राइव टुवर्ड साइंस कि वो विल मैं सबके अंदर डाल दूँ अच्छा, साइंस की तरफ। अगर मुझे कुछ ऐड करना है अगर मुझे कुछ हटाना है तो ऑब्वियसली तुझे ही साइंस पसंद है, मुझे थोड़ा है। तो तू अपना बता तूने तो बता दिया ट्रैफिक चाहिए तुझे और कुछ ऐसा वियर्ड सा जिससे जो तुझे इरिटेट करता हो? जैसे कि ये हो गए, एक तो लोग हो गए रेज बेट वाले, रेज बेट वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया एक। I think I will eliminate human greed. ह्यूमन ग्रीड? ग्रीड फॉर मनी? Anything, एनी anything. एनी ग्रीड? Just the emotion greed. हाँ, तो समाज के लिए ही बात कर रहा है भाई। Because अभी तूने कहा तूने एक तरफ मेरे को कहा कि गॉड का दर्जा दे दिया अब तू चाहता है मैं इंसान की तरह तू तो सोचूं भगवान ही बन गया। अभी जैसे मैं उस दिन ही पता है कुछ टाइम पहले मैं रेडिट पे क्वेश्चन पढ़ रहा था हाँ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इफ यू वुड हैव जैसे तेरे पास ताकत हो हाँ, पूरी ह्यूमैनिटी हम्म, के कान में हम्म, कुछ बोलने की एक टाइम पे साइमल्टेनियसली सबको सुनाई देगा वो उनके मन में तो तू क्या बोले कांड मराओ। ठीक है पहला आंसर था उस पे पता नहीं कितने हजारों रिपोर्ट्स थे उस पे उसमें लिखा हुआ था रुक जा, मैं भी एक और सोच लूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जल्दी। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो बड़ी जल्दी जज करके आगे निकल गया भाई। तू भी अपना बता पहले। तेरे पास मेरे तेरे पास तो पास नहीं है तुमने मैं तो पढ़ सोच लिया ही है। नहीं पाया कुछ अच्छा अच्छा, अच्छा सोचना है। मैं भी मैं कुछ कैसा भी सोच ले एक लाइन हाँ, कैसा भी सोचूंगा मैं, एक लाइन सोच लेता हूँ। सबके कान में एक बार में सुनाई देगा, पूरे पूरे वर्ल्ड में सबको सुनाई देगा ये सबको सुनाई देगा, छोटे से छोटे बच्चे को और समझ में भी सबको आएगा, सबको सबकी लैंग्वेज, सबकी हाँ अंडरस्टैंडिंग अपने में आप कन्वर्ट हो जाएगी वो ठीक है। एकदम 2 मिनट वाले क्वेश्चंस नहीं है ये ही बताना होता है। नहीं मैं तेरे को यही तो कह रहा हूँ दिस इज द पॉइंट ऑफ इट दिस इज द पॉइंट अच्छा, द थॉट देना। पॉइंट इज टू गिव अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट यस। वर्ड कितने बड़े होने चाहिए? किसी भी एक चीज एक या 2 लाइन अच्छा, मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है कि नंगे रहो, एज इन बस बी नेकेड। इतना सोचने के बाद भी हाँ, तूने ह्यूमन को उनकी बेसिक फॉर्म पे लाने को कहा है नहीं एज इन की जैसे हो वैसे दिखाओ अपने आप को, ऐसा बी ट्रूथफुल बी ट्रूथफुल। तो वार्निंग देगा उन्हें हाँ, मैंने जो जवाब पढ़ा था वहां पे बहुत ही इंटीग्रेटली उस आदमी ने जवाब दिया था उसने कहा था कि मैं उनके कान में बोलूंगा कि सिर्फ तुम्हारा रिलीजन करेक्ट है बाकी सब गलत है एंड देन आई वुड वॉच द वर्ल्ड बर्न ये तो अभी भी से है। लाइक योर्स इज द ओनली रिलीजन दैट इज ट्रू ये क्या बात होती है? इससे पहले तो सारी समाज के बताने की बात कर रहा था, नहीं बचाने की, उन्हें सुधारने की। मैं कह अब रहा हूँ तूने एक ये ऐसा मेरा कमेंट जवाब नहीं हाँ है वो समझ गया मैं, तेरा जवाब नहीं है। पर मैं अब तेरे को तेरा कह रहा हूँ तूने कमेंट बताया तो साला नासी पीट दिया धरती का। मैं सोच रहा था कुछ बढ़िया बताऊंगा जनता को, लोगों के कान में बढ़िया बात बोलूंगा। अबे भाई, ऐसे तो हमारा मेरा सही था। तो मैं तो इसलिए तो मूव ऑन कर गया था मैं द मेन प्रॉब्लम इज कि लोग जैसे ऐसे कहते हैं ना बकचोदी जो है ना वो उस लेवल पे पहुंच गई है कि उसका कुछ मीनिंग खत्म हो गया मुझे बकचोदी के फार्म भरने पर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पे जहां मुझे लगे कि मैं उस कॉन्वर्सेशन से कुछ लेकर के जा रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैंने वो कॉन्वर्सेशन की और मैं 5 मिनट बाद ही भूल गया हम क्या बात कर रहे थे व्हाट आई वांट इज टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद मी जब मैं घर जा रहा हूँ या मैं बाद में कभी बैठा हूँ आराम से अगर इस तरह का कॉन्वर्सेशन कोई मेरे साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये तो बहुत ज्यादा महंगा वर्ड हो गया पर अगर कि मतलब थोड़ा सा कैसे लोग चाहिए तुझे बैठने के लिए अपने आसपास? अरे मेरे कहने का मतलब है कि rather than wasting my time discussing Instagram creators है ना I would spend my time doing this यस, कि किसका क्या लफड़ा हो गया किसने किसको क्या रिप्लाई दे दिया है ना किसने सब क्या चीजों पे बात करते हो और हम हाँ वही मेरे कहने का मतलब है इसलिए what I have decided for me now is to strive towards a different strata of तेरा खून conversation कैसे चलेगा फिर?
मेरा तो चल जाए. सुसुर. Like I said, I हाँ इवेंचुअली जब आप इरेज करते जाओगे दूसरी चीज को उससे, तो फिर वो अडेप्ट कर लेते ठीक है. अगर तेरे फ्यूचर सेल्फ 20 साल आगे का बंदा फ्यूचर से आए, यहाँ पे आए इसी सेकंड, और तेरे मुंह पर रैपट मारे और उल्टा चले जाए, तो पहला थॉट क्या आएगा तेरे दिमाग में कि मैंने क्या गलत किया, क्यों रैपट मारा हैं. उसने? मेरा पहला थॉट आएगा मे बी आई डिजर्व्ड इट. और दूसरा थॉट ये होगा कि मैं अभी भी लगता है आगे भी चूतिया डिसीजन लेने वाला हूँ. अब तक जो लिए उनसे कुछ सीखा नहीं मैंने. कुछ सोचा नहीं तूने. इसका मतलब तो एक ही होएगा कि तू जिस राह पे चल रहा है वो बहुत गलत है, बदल ले, है ना? तो मतलब रैपट नहीं लगा है हमें, तो फिर सही चल रहा है. नहीं, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं ना रैपट लगना. तो सही चल रहे हैं. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम हम्म, आगे से जो है थोड़े से हम्म, कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस लेके आएंगे, हम्म, जिसमें हम अपना ही नहीं लोगों का भी थॉट जो है इन्वोक कर सकें. हम्म. नो, लाइक Yes. engage with them यार on a मुझे तो level. पर हंसी मजाक करना है. अब यार मैंने ये थोड़ी कहा कि पूरे में यही करेंगे. हाँ, मैं पूरे में हंसी मजाक करना चाहता हूँ. तो पूरे में हंसी मजाक कर ले भाई. कैसे करें इस मूड, इन एनर्जी के साथ कैसे करें हम हंसी मजाक? जैसे तन्मय भट्ट को देख रहा था तो भी. अगर तुझे कोई डेड बॉडी छुपानी हो हम्म, अगले 30 मिनट में गाजियाबाद में, हम्म. तो तू कहाँ छुपाएगा? कैसे छुपाएगा? क्या करेगा? कैसे छुपाऊंगा? यहीं पड़ी है डेड बॉडी, इसी टेबल पे है इस टाइम पे इसी तेरे. टेबल पे पड़ी है. हाँ, सबसे पहले तो मैं एक कुत्ता या एक गाय मारूंगा. हाँ. अब मैं गाय बोल दिया है जो पर लोग ट्रिगर हो जाएंगे. पर मतलब एनी एनिमल ऑफ हाँ, साइजेबल अमाउंट. हाँ. फिर एक 12 फीट का गद्दा खोदेंगे कैसे उठाएगा उसे? यहाँ से कैसे लेके जाएगा? पार्ट्स में. काटेगा यहाँ पे बैठ के? ऑब्वियसली यार. पूरा. अब वो डिपेंड करता है ना मेरे पास क्या व्हीकल है. अगर मेरे पास गाड़ी है हाँ, तो आई कैन मैनेज रात में उठा करके हाँ. ठूस रहा उसको डिक्की में. तुझे अपने ट्रैक्स भी तो देखने हैं यार. ट्रैक्स कैमरे लगे वगैरह रहते हैं हर जगह. वो सब हो जाएगा. हाँ. जैसे अब मेरे पास बॉडी पड़ी है हम्म, तो मैं बाहर जाऊंगा, रेकी करके आऊंगा. हम्म. आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा देख के आएगा जगह मंगा. जगह देखूंगा कहाँ कहाँ कैमरे है, कौन से रूट से जाना है, कहाँ हम्म. पे लाइट्स कम है, कहाँ पे कैमरे कम है. एंड देन आई विल कम बैक. यहाँ पे वापस आएगा आरी वारी लेके. हैं? आरी वारी लेके. नहीं नहीं. फिर? नहीं, वो तो फिर तब की बात है ना. अगर अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है. हाँ, गाड़ी. अरे तेरे पास है गाड़ी भाई. चल मेरे पास गाड़ी है हाँ. तो फिर तो मैं बड़े आराम से बॉडी बड़े आराम से ठूस लूंगा. कहाँ ले जाएगा? मेरे कैसी को जगह होगी वो? ग्राउंड ऐसी होगा खाली? जंगल होगा? मैदान जंगल ही होगा? होगा ऑब्वियसली. दैट इज द बेस्ट वे. यहाँ पे तो काफी जंगल है इंद्रपुर हाँ, में. जंगल ही जंगल है. विशाली के पास जो रोड है वो इधर वाली पूरी जंगल जंगल वाली. ही है वो तो. हाँ, मैंने तो सुना है वो कोई जंगली जानवर भी है उसमें. हाँ. तो कुछ ऐसी जगह ढूंढ के, लाइक आई सेड, 1-2 और जानवर मारूंगा. हम्म. 12 फीट पे बॉडी दबाओ, मिट्टी डालो, फिर 6 फीट पे और बॉडी दबाओ जो आपने अब मारी है. 12 फीट का गड्ढा तो समझ रहा है, ये छत से लेके 10-12 फीट होता है. इतना तो करना ही पड़ेगा भाई. बचना है तो कॉन्टैक्ट अस. बाकी मेरे को लाए के मेथड्स भी आते हैं कुछ. किस चीज़ के? लाए लाए मतलब? लाए एक केमिकल होता है, उसमें बॉडी डिजॉल्व हो जाती है. वो वॉल्टर वाइट वाला? हाँ, मतलब आई नो द रेसिपी फॉर रिसर्च पर्पसेस ओनली. बाकी एक नटमेग सोल्यूशन आता है, कंकॉक्शन बोलते हैं उसको. डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो हड्डियां भी खिला देता है. अगर अगर स्पीसीज मतलब एनिमल्स बात कर पाते तो तुझे क्या लगता है सबसे फन एनिमल कौन होता, या फिर सबसे रूड एनिमल कौन आई होता, थिंक सबसे रूड एनिमल तो फिर होता सबसे हॉट कौन होता? सबसे हॉट. हाँ. इंटरेस्टिंग. आई गेस स्नेक. फीमेल स्नेक्स वेरी हॉट. भाई साहब, किंकी है तू तो भाई. आई गेस जानवरों आई में लाइक hot- थिंग्स दैट मूव्स. जानवरों में हॉट. फॉक्सेस आर वेरी हॉट. फॉक्सेस हॉट हो सकती थी. हाँ. गाय तो अपने नाम के साथ ही जाती. कूट. गाय के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते भाई. क्यूट. पिग्स क्यूट होते क्यूट कह रहा हूँ मैं. आई गेस हम्म. सबसे रूड एनिमल होता क्रोकोडाइल. सबसे रूड होते कौवे. कौवे? कौवे तो वो होते बिच टाइप के टट्टी लोग. तुझे पता है कौवे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को कुछ टाइम पहले पता चला था. ये जब क्रोज में किसी की फेलो क्रो की डेथ हो जाती है उनके पैक में,
तो दे गैदर अराउंड द बॉडी एंड डिस्कस व्हाट हैपेंड टू हिम. हैं यस. मतलब कि जैसे अगर मैं बॉडी वाली बात बैठक कर रहा हूं, तो हम बैठ के. दोनों बैठे हैं और बात कर रहे हैं. हाँ. वाह, दे डिस्कस अबाउट इट, क्या हो गया इसके साथ, कैसे हुआ है. तेर भी कर रहे हो क्या पता. हाँ हाँ, दिस इज रियल, दिस इज रियल. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस पे. सही. अभी चल, मैं अभी हम एनिमल्स की बात करी नहीं, तूने भी देखा वो एक पेंगुइन वायरल हुआ था अभी. हाँ, वो पेंगुइन वायरल हुआ था. बहुत लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि वो क्या हुआ था, मतलब क्यों क्यों वायरल हुआ था वो. मुझे तो क्लियर है शायद. हाँ, तो एक्चुअली में क्या पर्पस था तेरे हिसाब से उसका, लाइक वो अब क्यों वायरल हो रहा है. वो तो बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री मैंने बहुत पहले देखी हुई है. हाँ, पेंगुइन वाली स्टोरी क्यों वायरल हुई थी. अच्छा, क्या मुद्दा था उस स्टोरी में. देख भाई, मेरे नजरिए से, मैं तुझे अपने नजरिए से बताता हूँ क्या लगता है मुझे. 100% लगता है कि अगर वे लोग उसे वापस कर देते, उसमें गुड में डाल देते, तो वो जी जाता. नहीं, मैं तेरे से पूछा. उन्होंने सोचा कि वो बहुत एम्बिशियस है पेंगुइन. समझ रहा है तू. नहीं, हाँ. मतलब तूने, सो योर टेक अवे इज कि he followed his passion and ambition and he went on his own way and then he sacrificed him for it. हाँ, he lived. जो लोग कह रहे हैं he lived. This is the wrong interpretation of that. हाँ भाई, वो भटक गया था. नहीं. उसे किसी ने राय नहीं दिखाई. The whole idea, मैंने बहुत लोगों पे, इंटरनेट पे लोगों को देखा, people are interpreting it as कि उसने क्या break through किया है, देखो अपने passion के लिए जा रहा है वो, देखो curiosity के लिए जा रहा है. penguin. That is not the message that you have to take from it. The actual discussion, originally how it went viral was, it was about the existential crisis of life. Like वो अगर वहाँ जा भी रहा है, he is eventually walking towards his own death. Everybody is eventually walking towards his death. Even if they achieve billions of dollars, or no matter what you're trying to achieve, in the end you will have nothing. So that is the true correct essence of that conversation. And people, नहीं सब उसमें से अपने आप को तमाशा बने पड़े हैं कि मैं वेद बना दिया बेचारी उस पेंगुइन का. अपना पैशन फॉलो करो, ब्रेक द पाथ. No, this is not what the conversation was about. The conversation was about the meaning. मतलब कहते हैं ना कि like there is no meaning in this. अगर वो कोई बोट बना देता आगे चल के, तो समझ में आता कि उसने अपना पैशन फॉलो किया है, फिर कुछ बड़ा अचीव किया. चला ही तो था वो. बोट बना देता, मतलब कुछ इन्वेंशन कर देता रास्ते में जाके, कुछ बना. पेंगुइन. हाँ. तुझे अजीब नहीं लगेगा पेंगुइन हथौड़ी लेके ठक ठक ठक. मतलब बोट मेरा वो बस एक वो है मेटाफोर. Like I would find it very weird if I suddenly found a penguin like, oh हाँ सर क्या कह रहे हो, सर टेबल बना दूँ आपके लिए. वो बस चला ही तो था. अब ग्रेट कौन बनता है जो कुछ See, this is what I'm talking about. You're still talking about कि कैसे ग्रेट बनता है. No, this is not the conversation about. The conversation about everything in life is meaningless. Yes. Everything we achieve, everything we do. Yes, I get that. I got that. So लोग क्या है, वो lost in translation हो गया है. लोगों ने उसका actual... तो वो जो उसका व्यू भी था, मतलब जो उस वीडियो में वॉइस ओवर था, उसमें भी तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि he chose his path. हाँ, वो वॉइस ओवर भी तो ऐसे चल रहा था. He went on his own trip. He didn't know he was walking towards his death. And by the way, जिसको पता नहीं है, वो वर्नर हर्जोग की एक डॉक्यूमेंट्री है, 2007 में आई थी वो. देखी मैंने उसके बाद. वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी. वर्नर हर्जोग बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है. काफी सैड था भाई वो सीन तो. नहीं सैड था, बट मेरे कहने का मतलब है कि अब क्या है कि मैं जो है एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज काफी देखता हूँ. मैं नेचर डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बहुत पसंद है, नेचर के बारे में जानना. It is they are very fascinating creatures. Penguins तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है भाई. Yes. इसीलिए मेरे alternate account का जितने भी handles हैं उन सबका नाम वैक्यूम पेंगुइन है. वैक्यूम पेंगुइन मेरा यूजर नेम. ओह अच्छा, हाँ. वैक्यूम पेंगुइन. याद आ गया. I am fascinated by penguins. Did you know there was also a study that was done by a group of scientists on the observation or daily life of penguins. And उन्होंने काफी टाइम उस स्टडी पे स्पेंड किया and then it was banned. Like they never released it publicly. उन्होंने वो पेपर कभी रिलीज ही नहीं किया. क्यों, क्या था उसमें? Because what they found was कि वहाँ पे इतना सारा नेक्रोफिलिया, रेप पेंगुइन की पेंगुइन्स में
इतना सारा था, इतना रेगुलर बेसिस पे था that they did not feel right it was actually right to publish the whole thing, so they abandoned the study. साइको लोग हैं मतलब तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसे कोई राह दिखा देता साइको को तो वो उल्टा आ जाता भाई, वो जी लेता, बढ़िया चलता, वो खाता पीता. Like they were killing their own babies and जैसे वो क्या कर रहे थे, वो ये भी करते थे कि जैसे अगर किसी को कोई पर्टिकुलर फीमेल पेंगुइन पसंद आ गई है तो वो उसके बच्चे उसके पति को मार देते थे. ओ भाई. एंड फिर उन्हीं के साथ उनकी डेड बॉडीज के साथ ही शोषण करते थे, उनके बच्चों को खा जाते थे. There was so much happening that they were embarrassed at one point कि हम दिखाएंगे कैसे ये सब. डेली बेसिस पे हो रहा था यहाँ पे. So they eventually had to abandon the whole idea. So and there was Penguin Island before Epstein Island. They never published that story. yes. Oh भाई. वो कहते हैं ना, तुम पेंगुइन्स को ऐसे जानते हो, मैं पेंगुइन्स को ऐसे जानता हूँ. मैं तो भाई चूती की नजर से ही जान रहा था उसे. वाकई में भाई, वाकई I में. still find them very very fascinating creature. इससे अच्छा था मुझे पांडा लगते हैं देखने तुझे में, पता है ना, चलने में. पांडा पिछले 10 सालों से एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं. हाँ, बढ़िया चल रहा है उनका मैटर. सुनने में आया मुझे, वो तो जिंदा हो गए एकदम. अगर ह्यूमंस नहीं होते तो अब तक कब के एक्सटिंक्ट हो गए होते वो. अरे वो देखा तूने 50 शो, द 50 शो? Everything that I know भाई about this साहब, show, मैं तो everything that I know about this show is against my will. हाँ बिल्कुल होगा. बज जूता हो रहा भाई उसमें, तो धक्का धक्का उक्की उक्की हो रहे भाई, मुंह पकड़ दे रहे भाई, गिरा के मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई. भाई 50 दिमाग से छोटी लोगों को अंदर भेज दिया है और भाई बज रहा है जूता. दिमाग से छोटे लोग. हाँ. क्यों भाई, तेरे फेवरेट क्रिएटर्स नहीं गए क्या उसमें? मेरे तो सारे फेवरेट है वो. जो एंटरटेनमेंट दे रहा है वो मेरा फेवरेट है. तो कुछ ये शो चल रहा है, और क्या है जीवन में. आई एम सो श्योर कि इन जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं ना, ऐसे शोज के, जैसे ये द 50 हो गया, या बिग बॉस हो गया, या अभी वो आया था, क्या नाम है जिसमें वो रिबेल किड थी, कौन सा शो था, करण जौहर वाला, ट्रेटर्स. बढ़िया था यार वो ये तो. जिस भी तरह के ये लैटरिन शोज है ना, जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, बढ़िया था भाई वो. जैसे एपिसोड कट होता होगा ना, हंसते होंगे जो दिन सब देख, क्या चूतिए लोगों को बहन चो देख हाँ, ये तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ. ये इतना हंसते होंगे. ये तो मैं अपने जो पॉडकास्ट है ना इसको भी देख के करता हूँ. कोई ना कोई तो पक्का मजाक उड़ाता है. कोई ना कोई बहुत ही है हमारे, हाँ. बहुत ही होंगे. नहीं मतलब इसमें कुछ बुरा नहीं है, हर किसी को, हर कोई. हाँ, वही कि हर एक के पास अपना इलाज है. मुझे लगा तूने देखा होगा ये 50 शो. मैं नहीं देखता ये सब. रील में भी नहीं आ रहा क्या तेरे आगे? नॉट इंटरेस्टेड, कर देता हूँ इन्हें. रील चलाता ही कितनी, पहली बात तो मैं ये. अच्छा. मुझे पता भी सिर्फ द 50 इसलिए क्योंकि ट्विटर पे थोड़े बहुत लोग रोस्ट करते रहते हैं शो को. तो एवरीथिंग आई नो अबाउट दिस शो इज फ्रॉम ट्विटर. सबसे बेस्ट रियलिटी शो कौन सा देखा तूने फिर लास्ट? हैं, तुझे क्या लगता है कि कौन सा रियलिटी शो है ऐसा जो वापस आ जाना चाहिए? एक इंडियन आइडल का पहला सीजन जैसा कुछ हो जाए. I think Dance India Dance should be back. Dance India Dance should be back. और सबसे मेन प्रॉब्लम पता है मुझे क्या लगती है? India's Got Talent should also be back. India's Got Talent भी सब कुछ, ये सारे शोज अच्छे थे अपने पहले सीजन में. पर इन्होंने जो वो जो ड्रामेटिक एंगल ऐड करने के चौध में सारे शो खराब कर दिए. फिर ये जो अपने दिमाग लगाती नहीं इनकी क्रिएटिव टीम, इन्हें ये बताओ कि भाई मत लगाओ तुम दिमाग, भाई मत लगाओ, हमें ले लो अपनी क्रिएटिव टीम में, भाई एक हिट शो निकाल देंगे. बाकी में भाई इंडियन आइडल फर्स्ट सेकंड सीजन कितने बढ़िया थे, DID कितना अच्छा था, फिर वो लिया लिटिल मास्टर्स, पता नहीं कुछ मम्मियों वाला भी लिया है. अरे फिर वो एक्सपर्ट वाला भी लिया है, पता नहीं भाई इतने सारे वर्जन लिया है. फिर इंडियाज गॉट टैलेंट में भाई साहब कांच खा रहे हैं, कांच तोड़ रहे हैं, फलान ढिमकान है, फिर वो ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं, मेरे एक हाथ नहीं, मेरा वो नहीं है भाई साहब. हमें ये बात करनी चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड हम पूरा कवर करेंगे द डाउनफॉल ऑफ इंडियन रियलिटी टेलीविजन. अभी से स्टार्ट कर देते, थोड़ा कुछ तो लेते हैं. हाँ, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. हाँ, तू ऐसे देखना, पहले मेरे को याद है जब हम स्प्लिट्सविला और रोडीज देखा करते थे तब उनका शोज का जो ऑरा था वो अलग था. है ना. हालांकि मुझे वो शोज तब भी पसंद नहीं थे, पर एटलीस्ट दे वर पैसेबल, एंटरटेनिंग. अब तो बाहर इतना लो हो गया है कि पता ही नहीं है. नेटवर्क जा चुके हैं इन सबके, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं भाई इंटरनेट पे लोग. और मैं सही बात है भाई, टिकटॉक की रील्स और शॉर्ट्स गुस्सा जितना डैमेज किया है ना पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, जितना डैमेज किया है, लाइक
कृति सेनन की तरह किसी को 2200 पन्नों की वो लिखनी चाहिए थीसिस उस पे। कृति सेनन ने कोई थीसिस लिखी है? नहीं वो उसके कैरेक्टर ने लिखी थी तेरे इश्क में। अच्छा। अब मैंने पिक्चर तो देखी नहीं है वो, तो मैं उसके कैरेक्टर का नाम नहीं ले पाया। पर मुझे ये पता है कि उसने 2200 पन्नों की थीसिस लिखी है एंग्री में, कि आदमी को गुस्सा क्यों आता है। ओह अच्छा। 2200 पन्नों की। क्या था उसका सारांश, कुछ भी बताया तुझे? उसका सारांश ये था कि आदमी चूता होता है। ठीक है, ठीक है। यही सारांश था, एंड में लास्ट पेज पे यही लिखा हुआ था उसमें। यस, बैक टू इंडियन रियलिटी शोज। तो काफी शोज थे यार। अब तू देखना मास्टर शेफ को भी कितना बेकार कर दिया भाई इन्होंने। बूगी वूगी भी भाई। बूगी वूगी तो खैर वो पीक पे जा ही नहीं पाया, सही में भाई। पर कितना इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आया करते थे भाई पहले। वो एक वो आता था इरफान साहब जी का पुनर्जन्म वाला शो नहीं आता था एक, नाम भूल गया मैं, वो स्टार 1 पे आया करता था। पुनर्जन्म वाला, वो लिटा के कुछ करते थे। नहीं यार, पुनर्जन्म वाला बहनचोद कौन सा शो देख रहा है भाई? पुनर्जन्म नहीं, कुछ स्टोरीज वाला एक शो आया करता था जिसमें वो देश की मिस्टीरियस स्टोरीज के बारे में बात किया करते थे। सत्यमेव जयते? वो तो आमिर खान का शो था। तो किसकी की बात कर रहा है? एक सेकंड में तो अभी पढ़ता हूँ। तूने वो मीम देखा? मेरे पास हाल ही में मीम आया था DID के, वो उसका क्या नाम है उसका, कौन था ग्रैंड मास्टर वो, मिथुन चक्रवर्ती। तो उसका मीम था कि एक तो जवानों का सलाम और एक मिथुन चक्रवर्ती का सलाम। हमारे देश में यही 2 सलाम थे जो सबसे ऊंचे पद पे माने जाते थे पहले। मिथुन चक्रवर्ती का चला गया है। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, अब सुना सुना सा लग रहा है। 10 का दम भी अच्छा शो था भाई। ठीक शो था 10 का दम। 10 का दम बढ़िया शो था भाई, एकदम ठीक शो था। अनसर्टेन शो था वो। ठीक बस शो उसके था। डेटा सोर्सेज का मुझे समझ में नहीं आया कभी भी, कहाँ से आ रहा है ये डेटा। अपनी तरफ से ही परसेंटेज निकाल के बैठे हुए हैं। अगर वो शो ऑनेस्टली होना भाई, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग शो है वो 10 का दम वाकई में भाई। मास्टर शेफ मुझे बहुत पसंद था, पर इंडिया का मास्टर शेफ इतना लैट्रिन है बहन, तो टट्टी अगर बना दे तो वो ज्यादा अच्छी बनेगी वहां पे। और एंड नो हेट टू द जजेस, जजेस को भी हेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनके पास कुछ जब कंट्रोल ही नहीं है, जब जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनको जो चाहिए, और फिर वही बात जो ऑडियंस को देखना है वो वही बनाएंगे। अब वो वाला एक शो आता है अभी रात को टीवी पे, जिसमें वो कुकिंग मास्टर्स कुछ करके आता है ना, जिसमें एल्विश वगैरह आते हैं, भारती वगैरह आती है, लाफ्टर शेफ। क्या चूतिया शो है भाई वो, पर देख रहे हैं ना लोग, चल रहा है, देख कब तक चल रहा है। तो जब लोग ही ये देखना चाहते हैं तो क्या करें भाई। शार्क टैंक भी ऐसे बेकार हो जाएगा। हाँ, शार्क टैंक तो बेकार हो गया भाई, बट फिर भी इट्स स्टिल इज इंटरेस्टिंग, भले ही उसमें वो फास्ट मूविंग पता प्रोडक्ट्स नहीं आते मेरे को हैं। नहीं समझ में आता कि क्या लॉन्जेटिविटी, वो ना कैश ग्रैब वाली चीजें बना दी है इनको, कि ये सीजन किसी तरह हो जाए, आगे का तो देख। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो जो डाउनफॉल है ना रियल टेलीविजन फास्ट का, रिजल्ट में है बस, की बहन से एक रात में रिजल्ट आया एक रात में भाई। रिजल्ट आ जाए, वायरल मोमेंट क्रिएट हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये जो है मानसिकता है ना टीवी शोज और राइटिंग में, इवन फिल्मों में भी दिखने लगा है भाई अब तो ये। जब हमारी हिंदी फिल्में अब लिटरल मीम्स यूज करने लग गई हैं भाई फिल्म में। जैसे कहाँ यूज हुआ है? बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें डायरेक्टली मीम्स को कॉपी किया जाता है, मीम्स के सीन्स को। और अभी जैसे तूने कहा मीम्स डालने लगी, मुझे लगा कि मीम्स ही निकल के आ रहा है बीच में, जैसे रीलों में आता है। हाँ अरे जा, हाँ, मतलब कि वो कट आ रहा है मीम का। हाँ, कनगुआ मूवी में, काट फटता है, ऐसे कनगुआ मीम आ गए बीच में। कनगुआ मूवी में वो जो भी बॉयज वाला मीम नहीं, फिर आए आए या हाँ। लिटरल एक ऐसा सीन है जहाँ पे वो लड़का ऐसा कुछ मतलब डायलॉग सा मारता है, एंड देन स्क्रीन स्टॉप्स एंड द बॉयज लिख की स्टैम्प आती है, आए आए। हैं? हाँ हाँ, वाह आई एम नॉट जोकिंग। वाह वाह। भाई प्रॉब्लम में है कि हमारी जो क्रिएटर्स हैं, जो भी मतलब कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनमें बॉल्स नहीं है एक बढ़िया कंटेंट डिलीवर करने का, क्योंकि वो डरते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, और वो उन्हें वही सर्व करते हैं उन्हें प्लेटर, सिल्वर प्लेटर, जो वो इजीली कंज्यूम कर सके और देख सके। तो गलती किसकी है इसमें? गलती क्रिएटर्स की, गलती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है कि उन्होंने गलती पुश है नहीं इसमें करा। ऑडियंस की, ऑडियंस की कोई गलती नहीं है ऑडियंस की इसमें, गलती है ऑडियंस की इसमें। गलती ही नहीं है, जब उन्हें ऑडियंस देखने के लिए जब ऑडियंस इवॉल्वमेंट ही नहीं मिली है भाई, वो तो समझ रहा है। तो ऐसे देख कि उन्हें इवॉल्व किया ही नहीं गया, उन्हें या तो फिर ऐसे दिखाएंगे 0 पे या फिर 100 पे। अभी भाई ऐसे ऐसे ले जाओ ना, क्या पता हो जाए। इसमें
सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट है इसमें, हाँ होगा। सबका 33% है, ऑडियंस का, क्रिएटर्स का और प्रोड्यूसर्स का। लिंक भेज दिए मुझे। रील काट रखी है सालों ने मूवी के बीच में। अरे सीन है वहां इस जी फिल्म में में ऐसे। ट्रेसिंग वेसिंग कर दी बंदे की भाई उसने दी वो। ओए हाय 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 तोबा 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 थू की नहीं निकली मेरी। ओए होए 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 होए। तू कह रहा है, तू यकीन क्यों नहीं कर रहा कि ऐसे मीम आ जा। हाँ भाई, लिटरल मीम सारे हैं पिक्चरों में अब। ओए होए 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 आ थू। रियलिटी शोज पे वापस। हाँ रियलिटी शोज। और कौन सा रियलिटी शो था बढ़िया? अच्छा, और पता है क्या यार हुआ? एक तो ये स्प्लिट्स लगी इन्होंने भाण का टैट कर रखा है। मेरे वो को तो पहले वो शो कभी वो पसंद तो नहीं पहले था। ही खराब था और उसके बाद वो खराब ही करते चले गए। उसमें मशीन डाल दी उन्होंने अब जो बात करती है और वो ही चलाती है उस शो को, सनी लियोनी और करण कुंद्रा के साथ। करण कुंद्रा की तो टी है हमारे पास, तू दे सकता है अगर तू चाहे तो। क्या है करण कुंद्रा की टीम? करण कुंद्रा नहीं आया था हमारे पुराने वाले फ्लैट पे? या करण कुंद्रा के साथ कोई था, ऐसा कुछ नहीं बताया था तूने मुझे? क्या क्या कह रहा है? उसका जो दोस्त था, वो लॉयर वाला लड़का, क्या नाम था उसका? हाँ। उसका कोई दोस्त था, उसका हुकअप चला था उससे। अच्छा वो स्प्लिट्सविला में जो आया था हाँ आकाश चौधरी के साथ चल हाँ रहा था। हाँ। हाँ। हम्म। हल्के में ले रहे हो तुम हमें? अरे यार ऐसे एक्सपोज हो जाएगा बंदा। हमें क्या कर साले अभी तक तो एक दो बंदे जुड़े भी नहीं हमारे साथ बड़े बड़े, पहले ही निकल जाएंगे। दोस्ती बुड्ढे, भी नहीं करेगा कोई। उस बुड्ढे से कौन बात करेगा हरामजादे से? ये कौन आया है इस टाइम? गेट खोलो, पता चलेगा। खोलना भाई गेट। चल 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 क्या दिक्कत है? फोन में लग गया बहुत जल्दी। अरे भाई, वो लफड़ा चल रहा है ना नीशू वाला अभी भी। निशु वाला लफड़ा तो इनका खत्म ही नहीं हो रहा। आज भी थकेश ने वीडियो डाली है। अभी वही देख रहा था। क्या कर रहे हैं? थकेश और निशु का मजा आ लफड़ा रहा चल रहा है भाई, बहुत रॉकिंग हो रहा है मैटर। वाह। मजा आ रहा है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब काम एंड कलेक्टिंग पर। ऐसे ही मुझे साले दी 50 शो वाले लफड़े मजा आ रहा था, नहीं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया था ना उसमें। नहीं, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें मैं एक टाइम पे एक ही झेल सकता हूँ ऐसे लोग। एक या दो, 50 नहीं झेल सकता मैं। कहा थे हम? टीवी शो पे थे ना हम। हाँ, क्या कर रहे थे हम? the real downfall that has been feeding the hand that it। नहीं नहीं, किस शो पे बात कर रहे थे हम? शो पे तो ऐसे हम बात नहीं कर रहे थे, मैं तेरे को वो बॉयज वाला मीम दिखा रहा था फिल्म का। चल तो ठीक कि है। भाई रियली में ऐसा हो रहा है कि अब फिल्मों में लिटरल मीम्स यूज हो रहे हैं। यस एंड इंडियन रियलिटी शोज हैज गॉन डाउन। बल्कि सारे शोज ही भाई, तो स्प्लिट्स चिल्ला की बात कर रहा था। स्प्लिट्स भी लगी तो बात कर रहे फिर थे, हम वो तो हो करण गई। कुंद्रा पे आ गए थे, उसके बाद बेल बजी। अगर हम दोनों अरेस्ट हो जाए तो तुझे क्या लगता है कि हम दोनों क्या करेंगे जेल में जाके? कौन डील करेगा ज्यादा, तू ही डील गार्डों के करेगा, साथ मैं नहीं करूंगा, तू ही करेगा। या फिर तू चुत्तर देगा? हम्म। तू भाई बिच होगी मेरी। काम तो डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा ना। काम तो डिवाइड करना मैं तेरा पड़ेगा। गुर्गा बन जाऊंगा तुरंत, हाँ। बिहाइंड द सीन्स रहूंगा मैं हमेशा। हम भागने की सोचेंगे जेल से? नहीं, सोच सकते हैं हम। मुझे लगता है हम जेल सर्वाइव कर सकते हैं। किस क्राइम में जाएंगे हम जेल में? पता नहीं यार, मेरे को तो लगता है किसी दिन हेलमेट ना पहनने के क्राइम में जा सकते हैं। इस क्राइम पे तो जेल में नहीं जाएंगे हम। मेरे जा ख्याल से हम जाएंगे किसी लड़की को बचाने के लिए, हमने किसी का मर्डर कर दिया। नहीं तो एक बात बता मुझे, जब हम इतना प्लान कर लेंगे कि जान बचाने के लिए लड़की की जान बचाने के लिए किसी को मारेंगे, तो ये नहीं प्लान करेंगे कि बचना कैसे है? ऑन द स्पॉट मारा गया, ऐसा नहीं कि हमने प्लान करके मारा है। हाँ, तो ऑन द स्पॉट में ही हमें जुगाड़ बिठाने पड़ेंगे। हम जेल में है पर पता नहीं यार, मैं कह तो रहा हूँ कि हाँ जेल में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर बहुत मुश्किल होती है भाई जेल लाइफ। हमें तो पहले दिन ही कोडा कर दिया जाएगा। मैं भी कहीं साला मुझे निकाल दो यहाँ से। गांड तो फटता है। मैं तो सोचता हूँ कि कोई क्रिमिनल साला कोई 20-20 साल जब बिता लेता जेल में, वो कैसे रहा होगा यार? वो भी सब खुखार लोगों के बीच में ही।
और इंडिया में तो जेल सिस्टम वैसे ही बहुत तारीफ से सुनी नहीं है एक मैंने दो कुछ। साल तो मुझे एक बार को अंडरस्टैंडेबल है कि 1-2 साल बिताए जा सकते हैं, पर 15-20 साल 10 साल से ऊपर जाती तो भाई लाइफ का भाई एक भाग निकल गया भाई। मुझे तो लग रहा है हमारे तो चेक पोस्ट पे ही धाराशायी हो जाऊंगा मैं तो। वो जो नंगा करके खसवाते हैं मैं तो वही मैं इंडिया में भी खसवाते हैं, हाँ, अच्छा और क्या। मुझे नहीं लगता खसवाते हैं। संजू पिक्चर नहीं देखी क्या? संजय दत्त संजय नहीं पिक्चर खास देखी है मैंने। दिखाया नहीं उसमें? हाँ और भी बहुत फिल्मों में दिखाया है, होता है ये तो। हाँ भाई लोग इतने बड़े बड़े तमंचे ठूस लेते हैं चुचड़ों में। सही बता। हंस रहा है? अभी अबे अभी वो केरला वाली एयर होस्टेस करनी थी, कितना किलो गोल्ड में ठूस रखा था उसने। हैं हाँ, फिर पकड़ी कैसे गई? पकड़ लिया, टिप दे दी किसी ने। अच्छा, और टिप पे ही पकड़े जाते हैं ज्यादातर। फिर तुझे लग रहा है मैग्नेट फाइल चिपक गई उसके ऊपर? और वही मुझे लगा कि वो उस मशीन में से निकल रही हो तो स्कैनर पू पू ही बजे जा रहा है। किसी वो लाया अपना रोड जो वो साफ करने वाला क्या था, स्कैन करने वाला होता है, और जैसे ही पिछवाड़े पे ला रहा है पी 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 पी, अरे ये मैडम जी ये क्या हो रहा है? अबे गोल्ड इस तरह नहीं रिएक्ट करता है। पर फिर भी कुछ तो हो गई। पर कहने का मतलब ये है कि लोग पता नहीं क्या क्या ठूस रहे हैं। तुम नहीं, रुक जा। पोर्न में जब तू देखता है कि कोई आदमी लोग अपना सर ठूस देते हैं कहीं कहीं। मैंने नहीं देखा बे, कैसी फोन देख रहा है भाई? अबे भाई, आई हैव बीन टू वियर्ड प्लेसेस ऑन द अरे इंटरनेट। भाई फोन नहीं है। बहुत फेमस हो रहा है ये। कोई ऐसा विलन जिसकी आइडियोलॉजी के साथ तो पूरा मैच करता हो, जैसे थैनोस की आइडियोलॉजी। थैनोस है, बहुत सारे विलन है भाई। थैनोस है और जी वो देखिए तूने द रॉक फिल्म देखी है? द रॉक, नहीं, उसमें जो विलन है उसकी आइडियोलॉजी द रॉक में विलन है? द रॉक एक फिल्म आई थी 90s में। अच्छा, मुझे लगा रॉक की बायोग्राफी नहीं नहीं डॉक्यूमेंट्री नहीं, टाइप। द रॉक फिल्म। अच्छा अच्छा। थैनोस हो गया, एंड एट सम पॉइंट आई आल्सो अग्रीड विद दृश्यम। टेक्निकली तो विलन ही है उसमें वो, है ना? तो आई sympathize with that cause. He's trying to protect a family. He's first trying to protect his daughter from a predator, from a sexual predator. So yeah, he got what he was, मतलब he deserved what he was due. And काफी सारे हैं, मतलब यार ऐसे पिन पॉइंट क्या, पर हाँ थैनोस से आई एब्सोल्युटली एग्री। थैनोस से मैं भी एब्सोल्युटली एग्री पॉपुलेशन करूंगा। कंट्रोल इज द बेसिकली अल्टीमेट। थैनोस का अगर किसी को ना पता हो तो उसका ये है आइडियोलॉजी कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम किसी प्लेनेट से 50% पॉपुलेशन हटा दो तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। यस। और कॉन्सेप्ट ये है कि पिक नहीं करना। किसी दिन बैठ के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डू वी थिंक कि 50% कोई भी ख़त्म हो सकता है, एज इन की देयर इज नो पिकिंग। हाँ, मतलब वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट है जैसे आप ऐसे सोचो कि क्या वर्ल्ड हंगर खत्म करने से ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी? हाँ, ट्रू दैट। तो पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम बस ख्याली बातों पे बात करते रहते हैं। और आज का पॉडकास्ट 100 एपिसोड इज गोइंग टू बी लिटिल शॉर्ट, एंड बिकॉज ईशु के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी टू देम एंड एंजॉय। हम भी धीरे धीरे एंजॉय करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एवरीवन। बाय।